दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी जो है मुझे कमेंट में बता दीजिए अगले दिन आपने स्टडी में कितने घंटे दी थी। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्टडी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 27 सितंबर है और हम फ्रेंड्स, आप कोई भी स्टूडेंट हो, यूपीएससी हो, बैंक हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो, कंप्लीट द हिंदू पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है मेरी एनालिसिस कभी कभी जो है थोड़ी देरी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी हर जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ, ऊपर से एडिटोरियल न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद एडिटोरियल वोकेबलरी जो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स की कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी आती है, बैंक एग्ज़ाम में भी आती है, बहुत सारी इंग्लिश एग्ज़ाम में आती है, खास करके गवर्नमेंट प्रिपरेशन की। और बता दूं फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश पेपर में जो वोकेबलरी आती है वो द हिंदू एडिटोरियल से कम जो है 90% आती है। खास करके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले हैं द हिंदू को बहुत फॉलो करती है। अगर कोई पूछे तो क्यों फॉलो करती है वो मुझे नहीं पता, बट फॉलो करती है। ओके। तो फ्रेंड्स, हम देख लेंगे। और पहले ही बता दूं कि मेरी ये जो फ्रेंड्स द हिंदू कंप्लीट होती है, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है। अगर कोई दूसरे, हम कह सकते हैं मेरी दोस्त देख रही हो, तो फ्रेंड्स अगर आपकी लोकल न्यूज़ देखना चाहते हो फ्रेंड्स, लोकल न्यूज़ पे बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करती हूँ। जो भी मेरी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वही सिर्फ एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो ही फ्रेंड्स देखिएगा, नहीं तो आप लोकल न्यूज़ अगर सुनने बैठे हो तो फ्रेंड्स कामों का आपकी टाइम वेस्ट होगी। रही बात स्टूडेंट की, फ्रेंड्स लोकल न्यूज़ सुनकर अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है एनालिसिस ही देखिए। और अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, मना नहीं करना चाहिए, देख लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स हर रोज़ जो है हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट एंड एडिटोरियल वोकेबलरी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपडेट लाऊँ आप तक पहुंच जाए। क्योंकि कभी कभी जो है थोड़ी देर हो जाती है, मतलब कभी कभी 8 बज जाती है सुबह सुबह, है ना। मतलब कभी कभी क्या होती है, आपकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी कम रहती है, ऐसे ही बात होती है। तो चलिए आज की हमारी एनालिसिस जो है फ्रेंड्स द हिंदू की दूसरी पेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली पेज में आपकी इम्पोर्टेंट कुछ भी न्यूज़ नहीं है, सब लोकल न्यूज़ है। तो ये जो है एक हम कह सकते हैं संगठन है, और संगठन मेरी फ्रेंड्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप। तो चलिए देख लेंगे। देखिए, दिल्ली की जो हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक घोषणा की है, बहुत ही अच्छा घोषणा की है कि जो वर्कर है, हम कह सकते हैं काम करने वाले हैं, उनकी जो है वेतन बढ़ाने के बारे में उन्होंने बात की है। ओके। तो चलिए देख लेंगे कि उन्होंने कितने परसेंटेज बात की है। और उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा कि 10 साल से जो है सरकार उनकी सेवा करते आ रही है, 10 साल से सरकार उनकी सेवा करते आ रही है। और वो जो है अगले देखिए, अगले मतलब 4 मंथ की बात की है, लेकिन उनका यही कहना है कि वो हर वक्त जो है आम आदमी या फिर हम कह सकते हैं जो काम करने वाले वर्कर से मेहनत करने वाले हैं, उनका ख्याल हमेशा से रखेगा और हमेशा से उनके साथ ये रहेगा, उनका यही कहने का मतलब है। लेकिन इस न्यूज़ में थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी देखने को मिली है हमें। क्या मिली है दोस्तों? बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं कुछ अपोजिट साइड या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव इंसान यही कहना चाहती है, हम किसी को नेगेटिव नहीं कह सकते, बस कह रही है। देखिए, उनका कहना है कि अभी जो है हम कह सकते हैं इलेक्शन के लिए आतिशी जी ये जो है वेतन बस कुछ दिनों के लिए बढ़ा रही है। जैसे ही इलेक्शन, हम कह सकते हैं इलेक्शन के बाद उनके दिमाग से चली जाएगी, उनकी ज़रूरत हम कह सकते हैं पूरी हो जाएगी, वो वेतन जो है फिर से जैसा था वैसा ही कर देंगे, मतलब ऐसे कह रही है। तो छोड़िए कौन क्या कह रही है, बट ये न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट था तो बुरी बात बता दी। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से बताती हूँ एकदम स्टोरी की तरह मेरी बात समझकर जो है आपको एनालिसिस सुनना है, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं लगेगा और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, राइट। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहती हूँ उनको नोट कर लेनी है।
फ्रेंड्स, जब आप जो है स्टडी स्टोरी की तरह पढ़ते हो या फिर हम कह सकते हैं प्यार से सुनते हो, वो हमारी दिमाग ज़्यादा लेती है, उस स्टडी को लॉन्ग टाइम याद रखते हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। हर एक स्टोरी की हम कह सकते हैं स्टडी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। हर न्यूज़ में, हर एक पढ़ाई में वो आपको कोई ना कोई स्टोरी या फिर इंफॉर्मेशन देती है। आपकी ध्यान जो है उस इंफॉर्मेशन की तरफ रहना चाहिए, ना कि ये सोच कर पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ाम आ रही है इसलिए पढ़ रही हो, एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रही हो। ऐसा नहीं करना है। ओके, जिस वक्त जिसको टाइम दे रही हो उनको ही इम्पोर्टेंट दो। ठीक है, एकदम 100% प्यार से स्टोरी की तरह दिमाग में बैठाओ, टेंशन लेके पढ़ना नहीं है। तो अभी हम देख लेंगे कि ये किनको जो है कितने परसेंटेज वेतन बढ़ा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर स्किल वर्कर्स देखिए, 1 मिनट, स्किल वर्कर्स देखिए, मतलब जिनका वेतन देखिए 21,000, 1 मिनट, ये हट जा रही है। जिनका वेतन देखिए कम से कम जो है 21,215, देखिए पहले था, उनकी देखिए 3.3% तक हम कह सकते हैं बढ़ा दी है। इनकम, वेतन हम कुछ भी कह सकते हैं, वो बढ़ा दी है। सेमी वर्कर्स के लिए आप जो है वेतन देख लीजिए। अगर मेरी कोई दोस्त पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते होंगे तो उनको पता चल जाएगा। अगर वो दिल्ली से है तो उनकी वेतन कितने बढ़ेगा, तो देखिए 21,215 अगर होंगे तो 3.3 जो है बढ़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हटा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपकी वेतन जो है 19,000, देखिए 19,279 है, तो 3 पॉइंट जो है 6% इंक्रीज़ हम कह सकते हैं बढ़ावा होगी। नोट कर लीजिए, यहाँ से जो है नोट कर लीजिए कितने परसेंट जो है बढ़ावा होगी। उसके बाद देखिए अनस्किल, मतलब हम कह सकते हैं एकदम अनस्किल की बात करिए, जिनकी वेतन देखिए 70,000 की बात कर रही है, 70,494 है। उनके लिए देखिए 3.2% जो है बढ़ावा दिए हैं। न्यूज़ में ये जो है एकदम एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि इनको कितने बढ़ावा दिए हैं, बस इतनी सीमी है। लेकिन देखिए इमेज में हमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है, शायद आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पर देखिए बता दी गई है ना। लेकिन एक्चुअली में न्यूज़ में जो बताया है वो ही हमारे लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो उन्होंने ख़ास करके एकदम साफ तरीके से कही है। क्योंकि उधर जो है बस 3 तरीके की, मैंने जैसे कि देखा, आप लोगों ने जैसे कि देखा, 3 तरीके के लोगों की वेतन बढ़ाने की बात की है। लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल हम कह सकते हैं 6, मतलब वैसे ही है लेकिन थोड़ी सी अलग है। तो आप इमेज को भी देख कर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इतनी सी न्यूज़ थी। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं, आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है जयशंकर जी की न्यूज़ है, वो एक बयान दे रही है किनके खिलाफ, हमारी भारत, रूस और यूक्रेन के खिलाफ जो है मतलब बारे में दे रही है। ओके, और ये बयान जो है जयशंकर जी कहाँ पर जाकर दे रही है, देख लीजिए। ये इमेज देख रही हो आप, सॉरी वो ज़्यादा ही ऊपर उठा दिया। तो देखिए ये इमेज देख रही हो आप, ये देख कर ही पता चल गया हो कि एशिया सोसाइटी पर। ओके, यहाँ पर देखिए कहाँ पर एक्चुअली में दे रही है, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में जो है ये बयान दे रही है। मतलब ये देखिए क्या कह रहे हैं, इनका जो है हर एक बात जो आपको अच्छी लगेगी, पॉजिटिव जो है हम सकते हैं कि दे रही है। तो बातों से समझ लेंगे। मैं जैसे कि हमेशा हर एक न्यूज़ स्टूडेंट को एकदम स्टोरी की तरह समझा देती हूँ। इनका कहना है कि जो भी युद्ध हो रही है, खास करके रूस यूक्रेन, ये जो युद्ध हो रही है, भारत के बारे में इन्होंने क्या कहा, देखिए भारत हमेशा जो है अगर किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो भारत सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं देखी जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं इनका मायने ये नहीं है कि भारत सबको मदद करके उनकी जो राजनीति शक्ति है अपने हम कह सकते हैं मुट्ठी में या फिर अपने कंट्रोल में करना चाहती है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल जो है गलत है, यही कह रही है। और इनका यही कहना है कि
संयुक्त राष्ट्र जो संघर्ष हम कह सकते हैं, सभी देश मिलकर जो मीटिंग होती है, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, खास करके हमने कल भी पढ़ी थी कि इसराइल को मना कर रही थी, राइट। तो वो जो है कह रही है कि कम से कम जो है ऐसे हम कह सकते हैं देश की ज़रूरत है जो दोनों को साथ जाकर बात कर सकें, मतलब दोनों के साथ मिल हो, ऐसे देश के ही जो है ज़रूरत है। जैसे कि हमारी भारत के मोदी जी जो है हम कह सकते हैं यूक्रेन यात्रा पे गई थी। जैसे कि सबको पता है रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हो रही है उनको रोकने के लिए, तो वही जो है जयशंकर जी का कहना है कि कोई भी युद्ध हो उनको खास करके जो है रोकना चाहिए, क्योंकि युद्ध खेत में किसी की भी जो है हम कह सकते हैं लाभ नहीं होती है, उल्टा विनाशकारी होती है, नुकसानदायक ही होती है। चाहे कोई भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना है, युद्ध हमेशा जो है हम कह सकते हैं रिलेशन ख़राब करती है, एक देश के साथ दोस्ती ख़राब करती है, एक देश की जो है अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, अर्थव्यवस्था को नीचे ले आती है। इनका यही कहना है कि अभी जो है हम कह सकते हैं जो मीटिंग हो रही है सभी देश के साथ मिलकर मानिए सभी देश के साथ मिलकर हमारी दुनिया में जितने भी देश हैं, तो यही जो है मीटिंग की हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन ये दे रही है जयशंकर जी। कह रही है कि बहुत ही जल्द जो है सारी के सारी युद्ध रोक पाएंगे वो, अगर अगर ये मिलजुलाप हो पाए। मतलब हम ये जो हम कह सकते हैं मीटिंग में ये आलोचना कर रही है एक ऐसे देश को ले जाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे देश के पास ऐसे देश जाए जिनके साथ जिनकी जो है मेल है। हम कह सकते हैं रूस और यूक्रेन की मानो युद्ध हो रही है, तो ऐसे देश की ज़रूरत है, जैसे कि भारत, ऐसे देश की ज़रूरत है। और ये मीटिंग में ऐसे हो रही है कि मानो दोनों देश की युद्ध हो रही है, तो इन दोनों देश के साथ या फिर हम कह सकते हैं किन देश के साथ किन देश की मिलाप है, मतलब दोस्ती है, ऐसे दोस्ती की हम कह सकते हैं ऐसे देश की जो है बारे में चर्चा हो रही है इस मीटिंग में, ताकि क्या कर सके। मानिए ये दो देश हैं, तो जिस देश के साथ जिस देश की मिलाप है, मानिए इनके साथ इसकी है, इसके साथ इसकी दोस्ती है, तो इस मीटिंग में क्या हम कह सकते हैं ये लोग आलोचना कर रही है, या फिर हमारी देश की सारी जो है देश के पीएम, या फिर हम कह सकते हैं सभी लोग, मानिए मतलब जिनके साथ जिनकी दोस्ती है मिलाप है, इस मीटिंग में उनको जो है हम मानिए रूस में भेजा जाएगा कि उनको समझाएगा कि ये युद्ध छोड़ दी जाए। और मानिए इनके साथ यूक्रेन की मिल है एक देश के साथ, तो उस देश को जो है यूक्रेन में भेजा जाएगा, समझाया जाएगा कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, ये युद्ध जो है रोक दीजिए, शांति लाजिए, मतलब शांति लाना चाहती है, ऐसे जो है इनकी मीटिंग हो रही है। मीटिंग की बस इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। और इनका क्या कहना है देखिए, भारत की हम कह सकते हैं थोड़ी सी तारीफ भी कर रही है। भारत जो है हमेशा सबके पास खड़ी होती है, खास करके हमने कुछ टाइम पहले सुना था, मतलब न्यूज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि हेल्प तो 2022 में की थी, 2022 में की थी, ओके। श्रीलंका को हमारी भारत मदद की थी पैसे देकर, लेकिन वो सिर्फ एक दोस्ती ही हम कह सकते दोस्ती के तौर पर दी थी। अभी तक जो है हम कह सकते हैं लेन देन की या फिर राजनीति की या फिर कोई भी हम कह सकते दिमाग लगाकर हमारी भारत हेल्प नहीं की थी। तो कितने हेल्प की थी वो हम देख लेंगे न्यूज़ में, उसके बाद जो है अभी टॉपिक पर ध्यान दीजिए। जैसे कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना के हम कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं आंदोलन हुई थी, और शेख हसीना बहुत ही बुरे वक्त में हम कह सकते हैं फंस गई थी, तो वो भारत में आकर सहारा ली थी और भारत उनकी मदद की थी। और अगर अभी की न्यूज़ की बात की जाए बांग्लादेश की, तो अभी इंडिया और बांग्लादेश की कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इनका यही कहना है कि भारत हमेशा से जो है बांग्लादेश की ख्याल रखती है, उनकी मदद करती है, लेकिन जब से यूनूस जी आई है, मतलब शेख हसीना की सीट पर, हमारी भारत के साथ बांग्लादेश की फ्रेंड्स उतना ज़्यादा मिलाप नहीं है। मतलब यूनूस जी क्या कर रही है, मुँह से तो बोल रही है कि हम इंडिया के दोस्त हैं, हमेशा उनके साथ ये करना चाहती है, वो बिज़नेस करना चाहती है, लेकिन एक्चुअली में वो कर नहीं रहा है। उल्टा जो है बांग्लादेश के साथ चीन की जो है हम कह सकते हैं मेलजोल देखने को मिल रही है। और चीन जैसे कि सबको पता है मतलब हमारी इंडिया की दुश्मन के रूप में माना जा रही है कुछ टाइम से, हालांकि पहले जो है नहीं माना जाती थी,
अभी देखिए पाकिस्तान और चीन दोनों देश, हम कह सकते हैं दोनों ही देश को जो है इंडिया की दुश्मन माना जाती है। और बांग्लादेश क्या कर रही है, उनके साथ ही ज़्यादा रिलेशन या फिर हम कह सकते हैं दोस्ती बना रही है। सिर्फ दोस्ती बनाती तो इंडिया को क्या जाती, वो अपनी मर्ज़ी किसी से भी दोस्ती कर ले, लेकिन इंडिया के हम कह सकते हैं थोड़ी सी खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रही है। और अगर यूनूस जी की बात की जाए तो इनके बारे में तो आप सबको पता है कि बांग्लादेश की कोई भी, चाहे कोई भी जनता हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जो है बांग्लादेश में मृत्यु देखने को मिल रही है। अगर हम बताएं कि क्यों देखने को मिल रही है, तो सारी जनता का यही कहना है कि ये सारी की सारी जो कामकाज है यूनुस की है। ओके, तो ऐसे करके जो है इंडिया में हम कह सकते हैं बांग्लादेश में बहुत ही हड़ताल चल रही है। और बहुत से लोग फ्रेंड्स, बांग्लादेश के लोग अमेरिका जाकर हम कह सकते हैं ठहरी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में देखिए चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, मारे जा रही है। ओके, तो चलिए हम देख लेंगे। और आगे से इनका यही कहना है कि अगर पूरी दुनिया को अच्छा रखना है, लाभदायक रखना है, शांति रखना है, तो हर देश के साथ, हर देश की जो है रिलेशनशिप सच्चे दिल से दोस्ती की तरह होनी चाहिए, ना कि राजनीति की या फिर कोई भी हम कह सकते हैं दिमागी या फिर मतलब हम कह सकते हैं स्वार्थ के तौर पर। तो ये बार बार जो है एग्जाम्पल के तौर पर भारत की बात करिए कि भारत देखिए बांग्लादेश की मदद की, श्रीलंका की मदद की। भारत मतलब जिसको भी हम कह सकते हैं मुसीबत में होती है और भारत के दरवाजे पे आती है, या फिर हम कह सकते हैं भारत की मदद मांगती है, तो उनकी जो है हेल्प जो है भारत एकदम बिना शर्त पर हम कह सकते हैं बिना स्वार्थ के करती है। ये जो है बार बार इंडिया की हम कह सकते हैं तारीफ़ कर रही है। ओके, तो देख लेंगे फ्रेंड्स श्रीलंका के बारे में, यहाँ पर ख़ास तरीके से हम कह रहे कि कहाँ है, तो देख लेंगे कि हमारी भारत श्रीलंका को कितने रुपए देकर मदद की थी। तो देखिए हमारी भारत ने जब श्रीलंका की सबसे जो है बुरा वक्त था, हमारी भारत ने उन्हें 4.5 बिलियन डॉलर देकर जो है मदद की थी श्रीलंका को। कब? 2022 में। ओके, तो यही कह रही कि वो जो मदद उन्होंने की थी कोई स्वार्थ पर, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया का ये बिल्कुल भी जो है दिल या फिर हम कह सकते हैं मन नहीं था कि वो मदद करिए, तो मतलब उनकी जो है राजनीति या फिर देश को कंट्रोल करना है, पैसे दे रही हो वैसे ही हेल्प उनसे लेना है, मतलब ऐसे कोई शर्त नहीं था। उन्होंने मदद मांग ली और जो है भारत ने कर दी। अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स इन्होंने एक बात जो है एकदम ठीक कही है, जब श्रीलंका हम कह सकते हैं उनके अच्छा टाइम था, बुरा वक्त नहीं था, वो भारत के साथ नेगेटिव हम कह सकते हैं बिहेवियर या फिर बहुत ही बुरा बर्ताव करते हुए दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही देखिए इतना बुरा वक्त हम कह सकते हैं बुरा व्यवहार करने के बाद जब श्रीलंका की बुरी टाइम आई तो कोई काम नहीं आया, भारत ही काम आया। तो इनका यही कहना है कि अगर दुनिया सुख से शांति से रहना है तो भारत की तरह जो है सबकी मदद करना सीखो और बिना स्वार्थ पर जो है मदद करना सीखे। और जो है जिस देश के साथ जिस देश की जो है मिल है वो उसको पास जाके उसको समझाए कि ये युद्ध जो है विनाशकारी है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब यही जो है कहना है इनके। तो चलिए एक मीटिंग है और ये मीटिंग की बात, किस मीटिंग की बातचीत है मैंने जब इतना आपको बताया, तो देखिए ये एशिया हम कह सकते हैं सोसाइटी पॉलिटी इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क की मीटिंग में इतना सारी बात हुई। ओके, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि ये एशिया, देखिए एशिया सोसाइटी पॉलिसी हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट में न्यूयॉर्क में मीटिंग में हमारी देश से मतलब कह सकते हैं कि भारत से रिलेटेड क्या क्या बातें हुई, पूछ सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, जान लिया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आपकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गई है, क्योंकि जैसे कि सबको पता है वोकेबलरी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है द हिंदू की। खास करके ये जो वोकेबलरी होती है द हिंदू एडिटोरियल की वोकेबलरी होती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो है एडिटोरियल वोकेबलरी खास करके मैं बता दूं यूपीएससी कंपलसरी जो इंग्लिश हम कह सकते हैं मेंस की 2 पेपर आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट को पता नहीं होती है। तो ये जो है यूपीएससी स्टूडेंट, बैंक स्टूडेंट, हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। अगर क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो भी वोकेबलरी आती है 90% जो है द हिंदू के एडिटोरियल से आती है। अगर मैंने कोई स्टूडेंट पूछे
ये क्यों आती है, तो फ्रेंड्स मुझे भी ठीक से नहीं पता कि क्यों यहाँ से आती है, लेकिन आती है। ओके, आप चाहे तो क्वेश्चन भी जाकर देख सकते हो, या फिर मेरी बहुत सी स्टूडेंट होगी जिसको पता है, जिसके कारण वो हमेशा से मुझे कहती है कि द हिंदू की एडिटोरियल वोकेबलरी, मतलब कोई भी क्लास में लाऊं या ना लाऊं, एडिटोरियल उनके लिए डेली अपडेट चाहिए, उनका यही कहना है। तो देखिए हम देख लेंगे कि आज की जो है वर्ड क्या क्या है। मैं हमेशा से फ्रेंड्स को कहती हूँ, एक भी वर्ड जो मैं खास करके आपको देती हूँ वो 100% इम्पॉर्टेंट होती है, आने की चांसेस होती है, इसीलिए मैं देती हूँ। तो बिल्कुल भी जो है मिस्टेक नहीं करनी है, नोट करनी है। ओके, और फ्रेंड्स आपके लिए जो है इतनी हम कह सकते हैं मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि डेली अपडेट जब भी आए आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज की हमारी पहली वर्ड देख लीजिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी समान, हम कह सकते हैं सिमिलर, समान। ओके, समान। अब हम देख लेंगे इसका समान अर्थ, समान अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं सिनोनिम्स। ओके, मतलब इनको और कौन कौन तरीके से हम जान सकते हैं, बता सकते हैं, उसे ही हम कह सकते हैं सिनोनिम्स, या फिर हम कह सकते हैं समान अर्थ, मतलब एक ही अर्थ की बात जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों देखिए सिनोनिम और एंटोनिम्स में इसलिए देती हूँ क्या, क्योंकि क्या होती है एग्ज़ाम में कभी कभी आपको एक वर्ड दे देती है और कहती है इसके कभी कभी कहती है सिनोनिम्स बताइए या फिर एंटोनिम्स बताइए, इसीलिए। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्ड क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है देख लेते हैं पहले। इसका सिनोनिम्स है सिमिलर। सिमिलर, आइडेंटिकल मतलब जिस, ये जो अर्थ है यही है, आइडेंटिकल। इक्वल, 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 लाइक, लाइक, या फिर हम कह सकते हैं टेंटामाउंट। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार दे दीजिएगा। ओके, तो स्टार दे दीजिएगा, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट हिंदी में देख लीजिए इसका अर्थ, समानार्थक अर्थ हम कह सकते हैं, समानार्थक शब्द, समान, 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 मतलब जो भी अर्थ दी है उसकी मीनिंग है, सभी जो है अर्थ इनके ही है, समान। इसके एंटोनिम्स देख लेंगे, एंटोनिम्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ समान है तो उसके विपरीत अर्थ, विलोप शब्द, हम कुछ भी कह सकते हैं कि एंटोनिम्स क्या होगा फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ समान है तो उसकी ऑफकोर्स उसकी उल्टा होगा असमान, या फिर हम कह सकते हैं डिसिमिलर, है ना। तो जान लेंगे उसमें क्या क्या आ सकती है। तो देखिए, डिसिमिलर, डिस्ट्रिक्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट मत समझ लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, डाइवर्स, ऑपोजिट, और क्या कह सकती है अनइक्वल, मतलब इक्वल के उल्टा अनइक्वल। ओके, ये होगा। विलोप शब्द मतलब हिंदी में देख लीजिए, असमान, भिन्न, विविध, विपरीत, असमान। ओके, ये सब। उसके बाद की अर्थ देखिए, उसके बाद की जो है वर्ड हम देख लेंगे, रिवोकिंग, वापस लेना। इस बात को हम और किस किस तरीके से कह सकते हैं या फिर समझा सकते हैं वो भी हम देख लेंगे, तो नोट कर लीजिए। रिवोकिंग, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है देखिए, एवोलिस, एवोलिस, एवोग्रेट, एवोलिस, एवोग्रेट, एनोएल, 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 डेनी, डेनी, डिसमेंटल, डिसमेंटल, और डिसमिस। फ्रेंड्स, इसमें जो है दो आपके लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर जो हम कह सकते हैं एक स्टार जो है स्टार दीजिए। एक तो डिसमेंटल और दूसरा है एब्रोग्रेट, एब्रोग्रेट। ओके, तो हिंदी में देख लीजिए इसका अर्थ, ख़त्म करना, या फिर हम कह सकते हैं निरास्त करना, निरास्त करना, अस्वीकार करना, ख़त्म करना, या फिर खारिज करना। खारिज मतलब फ्रेंड्स कोई चीज़ खारिज वाला वो नहीं, ओके, डिसमिस, डिसमिस करने को मैं कह रही हूँ। देखिए,
बहुत से टीचर होती हैं बाद में स्टूडेंट को डिसमिस कर देते हैं, तो उनको जो है याद रखकर ये याद रखना है आपको। तो इसके एंटोनिम्स मतलब बिल्कुल विपरीत अर्थ क्या होगा। अगर आपको कोई चीज़ वापस दे रही है तो उसका हम कह सकते हैं उल्टा क्या होगा, आप ले रही हो। अगर कोई अनुमति नहीं देती है तो उसका उल्टा होगा अनुमति देते हो। तो ऐसे ही बिल्कुल एंटोनिम्स देखिए, इसके एंटोनिम्स क्या है। एफर्म, एफर्म, एलो, एफर्म, एलो, अप्रोच, ओके, अप्रोच, कैरोबोरेट, कैरोबोरेट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ भी चुकी है, ओके। सॉरी फ्रेंड्स, एरोकोरेट, एरोकोरेट, इनएक्ट, इनएक्ट, ओके, इनएक्ट, इस्टेब्लिश्ड, ये तो सबको पता ही है। इस्टेब्लिश्ड, इनएक्ट, ये जो है दोनों ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ओके। इस्टेब्लिश्ड, इसके हिंदी में क्या क्या है। पुष्टि करना, अनुमति देना, अनुमोदन करना, पुष्टि करना, हम कह सकते हैं अधिनियमित करना, स्थापित करना, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद के हमारी जो है वर्ड क्या है हम देख लेंगे। उसकी जो है उसके बाद की हमारी जो है वर्ड क्या है। अनलॉफुल, अनलॉफुल यानी गैर कानूनी, अनलॉफुल यानी गैर कानूनी। ये वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में खास करके ऐसे गैर कानूनी नेगेटिव चीज़ें जो है फ्रेंड्स, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जैसे कि सबको पता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है वो हम देख लेंगे, ओके। तो देख लीजिए, एलीगल, एलीगल, बहुत सारी फ्रेंड्स जो है इसका ये जो है दोनों इसके बारे में बहुत कम जानते हैं मेरी स्टूडेंट, मुझे पूरी जो है उम्मीद है। तो नोट ज़रूर जो है एक्स्ट्रा ध्यान रखकर कीजिएगा, क्योंकि एकदम नए हम कह सकते हैं वर्ड है। इलीगल या फिर हम कहते हैं इलीगल, ओके, इलीगल। हम कह सकते हैं एलिजेटिमेन, एलिजेटिमेन। मैंने ये इसलिए कहा कि इलीगल के बारे में सभी जानते हैं, तो मेरी फ्रेंड बहुत सारी फ्रेंड्स शायद मुझे पागल समझ लिए होंगे कि 5 मिनट के लिए कि मैम क्या करी, इलीगल के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स मेरी मीनिंग था ये, ओके। तो देखिए, क्योंकि कभी कभी जो है हंस भी लेना चाहिए। तो देखिए, इलीगल, एलिजेटिमेट, एलिजेटिमेट, इलिसिट, 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 ओके। इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर था, उसका उल्टा होगा इम्प्रॉपर। उसके बाद लॉलेस, 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 समानार्थी हिंदी में देखिए, अवैध, मतलब अवैध जो वैध नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं नाजायज, नाजायज यानी जो जायज नहीं है, समझ सकते हो, नाजायज। अनुचित, ओके, मतलब जो उचित नहीं है। अराजक, ये तो मतलब ये इसका हिंदी उल्टा फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश पता है ना, अराजक। तो इसकी एंटोनिम्स क्या क्या है वो हम देख लेंगे, इसके विपरीत अर्थ क्या है। अगर कोई चीज़ अनुचित करी है तो उसका जो है हम कह सकते हैं मीनिंग तो ऑफ कोर्स जो है उचित ही होगा, ओके। हम कह सकते हैं गुडल फूड, ओके, गुडल फुल, या फिर हम कह सकते हैं अच्छा, या फिर गुड फुल भी डायरेक्ट कह सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए, एलोइड, एलोइड मतलब एलो है। एथोराइट, एथोराइट, ओके, एथोराइट। उसके बाद ब्लेस्ड, 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 एथिकल, एथिकल, एथिकल। तो हिंदी में देख लीजिए, अच्छा, ऊपर से वेद, अनुमत, अधिकृत, धन्य, नैतिक, मतलब जो चीज़ होगा सिनोनिम्स बिल्कुल उसका उल्टा होगा जो है एंटीनम्स, ओके। उसके बाद के वर्ड देख लीजिए, उसके बाद के हमारी जो है वर्ड है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, ओके, यानी रोकथाम करना, किसी भी चीज़ में रुकावट बनना, ऐसे चीज़, ओके। चाहे वो काम हो, हमारी बॉडी में हो, कोई भी हो, रोकथाम करने की चीज़ को हम प्रिवेंशन कह सकते हैं, प्रिवेंशन, ओके। तो देखिए,
हमारी सिनोनिम्स की पहले वर्ड क्या है, ब्लॉकेज। ये वर्ड जो है ज़्यादातर फ्रेंड्स इंसानी बॉडी के लिए ज़्यादा हम कह सकते हैं यूज होती है, कि ब्लॉकेज हो गया, ये हो गया, तो समझ सकते हो मेडिकल में ज़्यादा यूज़ होती है ब्लॉकेज। डिटरमेंट। उसके बाद फॉस्ट्रोलिंग, ओके। होल्ड, हिंड्रेंस। उसकी पर्याय वही, या फिर हम कह सकते हैं समानार्थ, दोनों ही एक ही बात है। क्या है, रुकावट, रोकना। कोई भी चीज़ को हम कह सकते हैं रोक जाती है, जब वर्ड हो जाती है, स्टॉप जाती है, उसके बाद हमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ में रोक रही है तो उसके विपरीत अर्थ सबको पता है, कि उल्टा जो है हम कह सकते हैं आज़ाद करना, या फिर मंजूरी देना, मदद करना, ऐसे बात ही होगी, तो पता ही है। तो चलिए देख लेंगे। कंटिन्यूएशन, मतलब कोई भी चीज़ स्टॉप कर रही है तो उसके उल्टा क्या होगा, कंटिन्यूएशन। एड, असिस्टेंट मत समझ लेना, असिस्टेंट, ओके। क्लियरेंस, गो हेल, मतलब हम कह सकते हैं कोई चीज़ स्टॉप करिए, उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गया, बिलोप, ओके। तो अब बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप ये बताते ही मेरी ज़्यादातर स्टूडेंट ये जो लॉन्ग हम कह सकते हैं वर्ड है उस पर ध्यान दिए होंगे, लेकिन ये लॉन्ग से ज़्यादा अब ये देख रही हो एड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो हिंदी में देखिए इसके विलोप शब्द की, तो देखिए हम कह सकते हैं अगर कोई चीज़ निरंतर करती है तो उसका उल्टा होगा, अगर कोई मदद नहीं करती है तो उल्टा मदद करना होगा, सहायता नहीं करती है तो सहायता करना होगा, मंजूरी नहीं देती है तो मंजूरी देना होगा, तो ऐसे ही, ओके। दोस्तों उसके बाद की वर्ड हमारे लिए क्या है, फ्रीक्वेंटली, ध्यान दीजिए, यानी बार बार रिपीट होना जैसे चीज़ें, ओके। फ्रीक्वेंटली, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होगा हम देख लेंगे। सिनोनिम्स क्या क्या होगा, अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार होना जैसे चीज़ समझ सकते हो। देखिए जनरली, या फिर हम कह सकते हैं मतलब जो साधारण तौर पर जो चीज़ें होती है उसकी बात कर रही हूँ। अगेन एंड अगेन, जनरली, या और हम कह सकते हैं इंटरमेंटली, मेनी टाइम्स, मतलब जो साधारण तौर पर होती है और बार बार हो जाती है उसके बारे में हम कह सकते हैं, ओके। तो उसकी हिंदी में देखिए बार बार, आम तौर पर, रुक कर, कहीं बार, ऐसे चीज़ को, ओके। तो इसके एंटोनिम्स क्या होगा, बिल्कुल भी जो है उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि पता है बेयरली, सॉरी फ्रेंड्स, रियली, सेल्डम, सेल्डम, जो है दोनों हो गया। उसकी जो है एकदम हिंदी में वर्ड क्या होगा, विपरीत अर्थ, या फिर हम कहते हैं विलोप अर्थ, शायद ही कभी, मतलब जो चीज़ बार बार हो रही है तो उसको उल्टा क्या होगा, कभी कभी, या फिर शायद ही कभी, है ना। उसके बाद हमारी वर्ड देखिए, तो उसके बाद की हमारी वर्ड क्या है, टर्मिनेशन, यानी समाप्ति, या फिर कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं समाप्त जैसे चीज़ होना, तो देखिए टर्मिनेशन। उसकी समान अर्थ या फिर हम कह सकते हैं सिनोनिम्स क्या है, अवोशन, या फिर बलगेम, या फिर सेशनेशन, क्लोज के बारे में तो सभी जानते हैं। तो देखिए हिंदी में गर्भपात, बलगेम, समाप्ति, बंद, ओके। इसके एंटोनिम्स क्या है देख लेंगे, कमेंसमेंट्स, बिगिनिंग, या फिर हम कह सकते हैं सभी चीज़ें देखिए क्लोज, ओके, ओके। क्लोज में देखिए भले ही जो है उच्चारण थोड़ी सी हम कह सकते हैं सेम हो सकती है, लेकिन वो क्लोज है और ये कोज है, ओके। क्लोज और कोज है, ये जो है डिफरेंस नहीं कर देने हैं। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस, मतलब हो ही जाना, ओके। कोई चीज़ ख़त्म कर रही है तो उसका उल्टा क्या होगा, हो ही जा रही है। तो चलिए उसके हिंदी में वो अर्थ क्या है, हम कह सकते हैं शुरुआत, कारण, आरंभ होना, या फिर हो ही जाना, ऐसे सारी चीज़।
उसके बाद की हमारी वर्ड क्या है, मैसिव। ओके, मैसिव। तो इसके सिनोनिम अर्थ यानी विशाल, कोई बड़ा चीज़। ओके, सिनोनिम्स क्या है देख लेंगे। विग। ओके, विग, कैलोसल, कैलोशल, विग, कैलोशल, एनोर्मस, एनोर्मस। एक्स्ट्रा नोट कीजिए, स्टार दीजिए। ओके, एनोर्मस, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, गर्गैन, गर्गैंचुएन, गर्गैंचुएन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है मिस्टेक कर देते हैं। जब मैंने पहली बार न्यूज़ पढ़ी थी, मतलब आज की न्यूज़ पेपर, ये वर्ड फ्रेंड्स सच बताओ तो इस वर्ड के बारे में शायद मुझे भी ठीक से नहीं पता था। ये बात स्टूडेंट को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर वक्त जो है दिल खुलकर स्टूडेंट से बातें करते रहती हूँ। तो इस वर्ड की मीनिंग जो है फ्रेंड्स हमें भी ठीक से पता नहीं था, मतलब बहुत दिन पहले पढ़ी थी। तो मैं भी जो है मतलब देख कर बोली ये क्या वर्ड है यार। तो देखिए, तो हिंदी में क्या क्या है हम देख लेंगे। बड़ा, विशाल, विशाल, व्यापक, विशाल, ये सब होगा। ओके, तो अगर कोई चीज़ बड़ा है तो उसका उल्टा क्या होगा फ्रेंड्स, एकदम उल्टा होगा। जो बड़ा है एकदम छोटा, सामान्य। इसमें स्मॉल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना आसानी चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। ओके, तो इसके एंटोनिम्स क्या देख लेंगे। कॉमन, कॉमन, ड्वेफ्ट, ड्वेफ्ट, एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, ड्वेफ्ट। इनकॉन हम कह सकते हैं इनकॉन सिक्वेंसन, इनकॉन सिक्वेंसन। ओके, थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ओके, ये दो है, एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे जो है हम कह सकते हैं जो चीज़ स्टूडेंट के लिए मुश्किल होती है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, ये तो सबको ही पता है। अगर कोई चीज़ बड़ा है तो उसका उल्टा क्या क्या होगा बता दिया। उसके बाद देखिए और मैं फ्रेंड्स ये थोड़ी सी नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में जो है दिक्कत ना हो। रिलोकेट, रिलोकेट, स्थानांतरित करना, या फिर हम कह सकते हैं सरकना या फिर हटाना। उस मतलब हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने स्थान को परिवर्तन करना। ओके, वैसे ही तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रिलोकेट, रिलोकेट। उसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं हम देख लेंगे। तो देख लीजिए, ट्रांसफ़र, मूव, रिमूव, ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसमिट, ये सब होगा। खास करके ये नोट कर लीजिए। ओके, तो देख लीजिए इसके एंटोनिम्स क्या होगा। अगर कोई चीज़ हटा रही है तो उसका हम कह सकते हैं उल्टा क्या होगा, एक ही चीज़ में जो रह जाती है वही चीज़ होगा ना। तो देखिए सिनोनिम्स ये होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, देख लीजिए, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे। कीप, कीप, रिटेन, या फिर हम कह सकते हैं लीव इट। ओके, ये सब हो जाएगा। उसके बाद की वर्ड देख लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद की वर्ड है कैलेसनेस, कैलेसनेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। ओके, एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। कैलेसनेस, या फिर हम कह सकते हैं बेरहमी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं रहम नहीं है। ऐसे कोई मानिए इसराइल मानिए हम कह सकते हैं इसराइल, वैसे ही है कैलेसनेस, क्योंकि ये जो वर्ड है आपकी वो इसराइल की एडिटोरियल में जो इसराइल की न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं उनसे ही ली गई है। कैलेसनेस, बेरहमी। ओके, तो सिनोनिम्स देख लेंगे क्या क्या है। सिनोनिम्स है एपाथेटिक, एपाथेटिक, केयरलेस, जिनके अंदर हम कह सकते हैं लापरवाह, जिनके अंदर कोई भी दायित्व नहीं है, केयरलेस, केयरलेस। उसके बाद कोल्ड, कोल्ड, ओके, कोल्ड ब्लडेड, ब्लडेड, हार्टलेस, किसी के अंदर हर्ट नहीं होती है, मतलब ऐसे बात कहने को, हार्टलेस, बेरहमी इंसान। तो देखिए इसके हिंदी में उदासीन, लापरवाह, उदासीन, जैसे कि सब जानते हैं, ऐसे सारी चीज़ें होगी। एंटोनिम्स देखिए क्या होगा। अगर कोई बेरहम है तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो दयालु हो, चिंतित है, ऐसे ही बात देखिए। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ओके,
ये एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फीलिंग, मतलब उनके अंदर फीलिंग है ये बताया जा रही है उल्टी में। फीलिंग, कैरिंग मतलब केयर करते हैं। कंपैशनेट, ओके, कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब जो एकदम हम कह सकते हैं सिनोनिम से बिल्कुल उल्टा उल्टा हो गया। मतलब वो एकदम कह सकते हैं कि बेरहम है और ये चिंतित है, हम कह सकते हैं महसूस करता है आपका दुख, देखभाल करती है, दयालु है, बहुत ही नरम दिल है, ओके, ऐसे सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए हमारी वर्ड क्या है। उसके बाद हमारी वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट यानी हम कह सकते हैं संघर्ष, मतलब किसी के साथ लड़ाई होना। आई होप मेरी कोई भी फ्रेंड्स अभी लड़ाई नहीं करती है किसी के साथ, क्योंकि उनको फ्यूचर के साथ लड़ाई करनी है। तो फ्यूचर के अलावा किसी की भी ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी फ्यूचर के साथ ही लड़ाई कीजिए। फ्यूचर रहेगा तो सभी रहेगा फ्रेंड्स। अपनी पढ़ाई को 100% दीजिए, कि मतलब ये नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा, इतना मेहनत कीजिए कि होना ही पड़ेगा, ऐसा बात हो जाए, ओके। तो देखिए बैटल, बैटल कोई संघर्ष करती है उसको हम और कौन कौन सी बातों से या फिर वर्ड से हम बोल सकते हैं, ओके। बैटल और वर्ड से क्लैश, क्लास मत समझ लीजिएगा, क्लैश ये जो पंजाबी टाइप की भाषा में ज़्यादा वर्ड हो जाती है। तो देखिए कम्बैट, कम्बैट। उसके बाद क्या, कंपटीशन, मतलब हम कह सकते हैं कंपटीशन, किसके अंदर कितना शक्ति है, ऐसे। राइफलरी, राइफलरी, राइफलरी। उसके बाद स्ट्राइफ, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ हिंदी में देख लीजिएगा इसके समानार्थ या फिर परजई बाची शब्द क्या है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, कलेश करना, टकराव करना, युद्ध करना भी। युद्ध जो है थोड़ी सी फ्रेंड्स बड़े लड़ाई की तरफ हो जाती है, तो आप ये वर्ड मतलब यूज़ कर सकते हो, लेकिन लड़ाई के लिए दूसरा वर्ड होती है, ओके। तो इसके एंटोनिम्स क्या है वो हम देख लेंगे, एंटोनिम्स में क्या क्या है, क्योंकि एंटोनिम्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, काम, ओके, काम। उसके बाद देखिए अहरमानी, अहरमानी। उसके बाद सरेंगर, सरेंगर, सरेंडर, सॉरी फ्रेंड्स, सरेंडर, ओके। तो इसके विलोप शब्द मतलब इसकी हिंदी में हम कह सकते हैं समझौता, या फिर हम कह सकते हैं शांत रखना, या फिर आत्मसमर्पण करना, मतलब जो लड़ाई कर रही है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स हमारी इतनी ही जो है हम कह सकते हैं आज की वोकेबलरी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बता दी। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज ये जो न्यूज़ है हमारी एडिटोरियल पेपर की न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की है, इसराइल की टॉपिक की है। ये जो है हम कह सकते हैं इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज की न्यूज़ में, वो हम देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज जैसे ये पता है आज सबको जो है 27 सितंबर है, मतलब हर एक न्यूज़पेपर में चाहे वो फ्रंट पेज हो, बैक पेज हो, कहीं भी मतलब हम कह सकते हैं कोई भी पेज हो, हम कह सकते हैं इलेक्शन की न्यूज़ जो है भरी हुई है। लेकिन इलेक्शन की न्यूज़ मेरी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप खुद भी पढ़ते हो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि अपनी टाइम वेस्ट करके इलेक्शन की न्यूज़ बिल्कुल भी मत पढ़िए। उससे अच्छा है कि आप स्टडी पर हम कह सकते हैं उल्टा जो है हम कह सकते हैं दूसरे स्टडी पर टाइम दीजिए, क्योंकि इलेक्शन में अगर कोई जीत जाती है, हम कह सकते हैं बड़े पद पर जाती है, तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी संगठन करती है, कोई भी नया चीज़ पेश करती है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ना कि कितने वोट मिले हैं, ये खड़े हैं इलेक्शन में, वो खड़े हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट, अगर आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो खामखा की न्यूज़ में अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होती है न्यूज़पेपर में आपकी जो है स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा हम कह सकते हैं आती है, लोकल न्यूज़ कम आती है। लेकिन आज देखिए मतलब ज़्यादा जो है इलेक्शन की न्यूज़ से भरी हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं आपकी स्टडी की न्यूज़ जितनी भी है इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरे दिन की तुलना में थोड़ी सी कम देखने को मिली है। लेकिन जितने हम कह सकते हैं एक दो देखी है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खुद हम कह सकते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं।
सेल्फ स्टडी करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ ये खामखा की न्यूज़ मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपकी टाइम जो है बहुत ही, हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, कीमती है। जब तक आपकी फ्यूचर नहीं हो जाती है, आपकी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है। और जो है लोकल न्यूज़ या फिर ऐसे कोई न्यूज़ से जो है दूर ही रहिए जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। संगठन या फिर कोई, हम कहते हैं प्रकृति कोई स्पेशल, हम कहते हैं टॉपिक बता रही है, आपको तो पता ही है, तो वैसे ही चीज़ों को पढ़ना है। लोकल न्यूज़ पढ़ के खामखा अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, तो देखिए जल्दी से जल्दी, ये जो है इसराइल को हम कह सकते हैं एक दुष्ट या फिर हम कह सकते हैं बुरा प्लेस या फिर हम कहते हैं देश कह के बता रही है कि वो जो है फ्रेंड्स युद्ध को ख़त्म ही नहीं करना चाहती है, ऐसा दिखाई दे रही है। वो किसी की भी ना ही बात मान रही है। अगर उसकी कोई डिमांड है, अगर वो बताना चाहे, तो वो डिमांड भी हम कह सकते हैं पूरा करने के लिए सबकी, हम कहते हैं सभी देश रेडी है या फिर हम कह सकते हैं पूरा करने के लिए राजी भी है। लेकिन देखिए इसराइल क्या कर रही है, ना ही तो वो युद्ध की कोई डिमांड रख रही है ठीक से, ना ही वो युद्ध को रोक रही है। हम कह सकते हैं वो बस 15 दिन 2 दिन ऐसे रुक कर अटैक कर रही है, बस पता नहीं क्यों, बस अटैक करती ही जा रही है, किसी की भी बात नहीं मान रही है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की हम जैसे मीटिंग बैठी थी, तो सभी लोगों ने, हम कह सकते हैं सभी देशों ने उनको समझाया था। अमेरिका ने भी समझाया था, फ्रांस ने भी कुछ दिन पहले समझाया कि ये एकदम बुरी बात है, लेकिन मतलब फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ये नज़रअंदाज कर रही है। सभी देश इनको मना कर रही है कि ऐसे मत करो, युद्ध को ख़त्म करो, क्या चाहिए बोलो, लेकिन फिर भी इसराइल जो है इस युद्ध को ख़त्म ही नहीं करना चाहती है, ऐसे देखने को मिल रही है। इसीलिए जो है इस युद्ध को, इसमें हम कह सकते हैं इसको दुष्ट या फिर हम कह सकते हैं बुरा कह रही है। लेकिन फ्रेंड्स इस न्यूज़ में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि अगर इसराइल की दिमाग ठिकाने में अगर कोई लगा सकती है तो वो फ्रांस है। फ्रांस जो है इनके दिमाग को ठिकाना लगा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं इनको जो है इस युद्ध को शांत करने के लिए, मतलब इनकी जो है दिमाग शांत करने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए, हमारी दुनिया को शांति रखने के लिए फ्रांस जो है इसराइल को एकमात्र, हम कह सकते हैं इनको, इनके साथ लिपट सकती है। और वो जल्दी से जल्द हो भी सकती है। पता है क्यों? मैंने जैसे कि बताया कि लेबनान को फ्रांस अपना जो है देश मानती है, क्योंकि आज़ादी से पहले जो है फ्रांस, लेबनान और फ्रांस हम कह सकते हैं एक ही देश थी। और फ्रांस जो है लेबनान के ऊपर कई सालों तक जो है लेबनान के ऊपर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स शासन की थी। तो लेबनान हम कह सकते हैं, लेबनान को फ्रांस अपनी ही देश समझती है। दोनों की हम कह सकते हैं फ्रेंड भाषा, संस्कृति, चाल चलन, अर्थव्यवस्था सभी हम कह सकते हैं सेम ही है। और इन दोनों की दोस्ती ही नहीं, सिर्फ फ्रांस जो है फ्रेंड्स लेबनान को जो है अपनी दायित्व समझती है, या फिर हम कह सकते हैं चाहे लेबनान में छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, फ्रांस जो है सबसे आगे लेबनान के साथ रहती है। अब सोचो कि इसराइल ने जो है लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, पहली बार अटैक किया, तो फ्रांस ने जो है हम कह सकते हैं संयुक्त मीटिंग बुलाकर जो है फ्रांस ने इसराइल को समझाया कि ये जो है छोड़ दीजिए। इससे पहले भी आपको समझाया गया कि ये युद्ध जो है एकदम विनाशकारी है। युद्ध से किसी का भला नहीं होती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या फिर इंसानी जान का हो, किसी की भी हम कह सकते हैं लाभ नहीं होती है। लेकिन जितना भी समझाओ, इसराइल ने कभी जो है किसी की बात नहीं मानी है, यही कह रही है। क्योंकि जब गाजा में हम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमला शुरू की थी, तब से कई बार जो है ये मीटिंग बुलाई गई है, सभी देश उसमें मौजूद भी थी, उनको समझाया गया था। लेकिन वो देखिए मीटिंग में क्या कर रही है इसराइल की, हम कह सकते हैं इसराइल देश, वो जाकर हम कैसे चुपचाप सुन रही है, लेकिन बात किसी की नहीं मान रही है। उनको हम कह सकते हैं इनको जिनके ऊपर अटैक करनी है वो करते जा रही है, किसी की भी बात नहीं मान रही है। तो यही बात है। तो देखिए अभी हम जान लेंगे ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स इसराइल जो है लेबनान के, हम जैसे कि बताया लेबनान फ्रांस की ही देश समझ लीजिए। फ्रांस लेबनान से बहुत सारे प्यार करती है, बहुत ही दोस्ती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था बिजनेस की हो, प्यार की हो, संस्कृति की हो। तो लेबनान और फ्रांस जो है दोनों की बहुत मिल है, हम कह सकते हैं दोनों फ्रांस जो है लेबनान की बहुत मदद करती है, अपना ही देश समझती है। और इसराइल ने क्या किया था, कुछ दिन पहले हमें न्यूज़ मिली थी, जिसके ऊपर फ्रांस ने जो है समझाया था कि अगली बार ऐसे हुआ तो उसको बहुत ही महंगा कीमत चुकानी पड़ेगी।
मतलब फ्रांस ने इसराइल को कहा था। लेकिन इतना कहने के बाद भी फ्रेंड्स इसराइल क्या कर रही है, दूसरी बार हमें ऐसा न्यूज़ में देखने को मिल रही है, वो लेबनान के ऊपर जो है ज़मीनी हमले की जो है प्लान कर रही है। हालांकि उस प्लान के बारे में अभी 100% न्यूज़ नहीं मिले हैं, जिसके कारण न्यूज़पेपर में हम कह सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे रही है लेकिन 100% श्योर नहीं बता रही है। लेकिन ऐसे देखने को मिली है कि इसराइल जो है फिर से लेबनान के ऊपर ज़मीनी अटैक करने के बारे में प्लान कर रही है। तो आप मतलब इसीलिए कह रही है कि इसराइल के अगर कोई दिमाग ठिकाने लगा सकती है, या फिर इसराइल की इस यूथ को हम कह सकते हैं, इनकी इस शैतानी को हम कह सकते हैं, बुरे काम को अगर कोई रोक सकती है वो फ्रांस से रोक सकती है। और अगर इसराइल ने फ्रेंड्स इस बार ज़मीनी हमला कर दिया लेबनान के ऊपर, तो फ्रांस जो है इसराइल की हम कह सकते हैं दुश्मन हो जाएगी। तो देखिए अभी हम देख लेंगे क्या बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गाज़ा के ऊपर युद्ध हो रही है इसके बारे में तो सबको पता है कि हिजबुल्ला, देखिए हिजबुल्ला अटैक एक्चुअली में कब से शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर से चालू हुआ था 2023, जो है नोट कर लीजिए। मतलब अभी देखी जाए तो कम से कम हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 1 साल होने जा रही है, 11 महीने ही पकड़ लीजिए। इतने सालों से क्या कर रही है फ्रेंड्स, इसराइल जो है हम कह सकते हैं इस युद्ध की हम कैसे धीरे धीरे अटैक करते करते 11 महीने हो गया, पूरी देश हम कह सकते हैं तबाह हो गई। लेकिन फिर भी जो है इसराइल ने अटैक करना हम कह सकते हैं अटैक करना नहीं छोड़ा। और इसराइल जो है हम कह सकते हैं देश के बारे में हम कह सकते हैं बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उनको हर कोई समझाते रहे लेकिन वो बिल्कुल भी जो है समझ नहीं रहे। काफ़ी हम कह सकते हैं उस साल के अगर अक्टूबर 7 से इस साल 2023 हो गया तो कितने टाइम हो गया, आप खुद जो है समझ सकते हो। और ये जो है हम कह सकते हैं अटैक की थी, मतलब हम कहते हैं हमास ने क्या मतलब किस लिए शायद एक बार अटैक कर दिया, तो वो जो है देखिए 11 महीने से अटैक कर रही है। मतलब कितने हम कह सकते हैं बुरी बात है। और उस अटैक में कौन मर गया था, देखिए फ्राउड सुकर, ओके, मतलब इनकी मौत की बदला जो है हम कह सकते हैं इतने दिनों से ले रही है। एक बार अटैक करके एक लोगों की क्या हम कह सकते हैं कुछ लोगों की क्या जान ले ली। देखिए ये तो इसराइल पूरी देश को ही हम कह सकते हैं तबाह कर रही है, लेकिन उनकी जो है फिर भी दिल नहीं भर रहा है। देखिए और सिर्फ ये इसी के ऊपर ही नहीं, कई जगह पर जो है अटैक कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अटैक के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं देखने को मिली है इसराइल की भी। 1 मिनट, क्या हो गया कि इसराइल की हम कह सकते हैं फ्रेंड्स देशों से देखिए 70,000 इसराइल को हम कह सकते हैं घर से बाहर निकाल दिया। मतलब हर एक देश में हर किसी की हम कह सकते हैं एक जोर चलती है, बात चलती है। अगर मानिए हमारी भारत में अगर सरकार मेन जो सरकार है वो कहे कि सारी की सारी सैनिक अपने घर से चली आइए, कि जब तक बदला नहीं पूरा होता आप घर नहीं जा सकते। ऐसे ही बात जो है हम कह सकते हैं इसराइल के साथ भी हुई है। इसराइल की सभी घरों से कम जो है नोट कर लीजिए 70,000 जो है सैनिकों को घर से जो है बाहर निकाल दिया। और क्या कह रही है कि जब तक उनकी बदला जो है पूरा नहीं हो जाती कोई भी घर नहीं जा सकता। और ये उनका मानिए एक एक जो है सैनिक फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रांग है, हमें जैसे कि देखने को मिली है, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत हर एक सैनिक ही जो है हम कह सकते हैं टॉपर या फिर शक्तिशाली है। तो मानिए 70,000 बाहर निकल आई है, तो कैसा हाल रहेगा आप बताइए, यही कह रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी हम कह सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए इसराइल की, तो उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक किया था जैसे कि सबको पता है, जिसमें 575 जो है बच्चे औरत सभी जो है मिलाकर इतने लोग मारे गए थे। मतलब इतने लोगों की जान जाना समझ सकते हो कितनी भयंकर है। उसके बाद भी जो है उनका दिल नहीं भरा इसराइल की, वो फिर से जो है अटैक के बारे में सोच रही है। अगर फ्रेंड्स हिजबुल्ला के साथ अटैक की बात की जाए, अभी तो हो रही है इसका न्यूज़ तो बहुत ही हम कह सकते हैं भयानक हो ही रही है। लेकिन 2006 में हम कह सकते हैं हिजबुल्ला के साथ इसराइल की युद्ध और एक बार भी हुआ था उससे पहले। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ
उस युद्ध में जो है हम कह सकते हैं कम से कम 1 महीने होकर मतलब 3 जैसे कि 30 डेज होकर वो युद्ध रुक गया था। लेकिन अभी देखिए ये जो युद्ध हो रही है काफ़ी हम कह सकते हैं 11 महीने हो गया, जिसमें 40 हम कह सकते हैं 1000 फिलिस्तीनी की जान भी चली गई। लेकिन अभी तक युद्ध को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं रोकने की कोई भी जो है बात सामने नहीं आई। ऐसे जो है कई कारण हम कह सकते हैं देखकर या फिर नज़र में रखकर जो है इसराइल को इतना बुरा कह रही है। लेकिन अभी जो वो काम करने जा रही है कि वो लेबनान के ऊपर फिर से अटैक करने के बारे में सोच रही है, तो वो जो है इसराइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि देखिए जो है लेबनान की दोस्त फ्रांस है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, और बाकी की अगर न्यूज़ की बात की जाए तो आप खुद देख लेंगे। 1 मिनट हम दिखा देते हैं आपको ताकि पता चले। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इलेक्शन की ही न्यूज़ है, आप देख लेंगे इलेक्शन की ही न्यूज़ है, चाहे वो कश्मीर की हो कहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कोई भी न्यूज़ पढ़ लीजिए, किसी भी देश की जो है हेडलाइन क्यों ना दिया हुआ है, इलेक्शन की है। इस देश में देखिए ये भी जो है मुस्लिम के इलेक्शन की बात कर रही है। तो इलेक्शन की न्यूज़ फ्रेंड्स खामखा मत पढ़िएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी सब्जेक्ट में आती है वही जो है पढ़िएगा। खामखा अपनी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा।